विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम लोग विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है श्रेणी क्रम में संयोजन, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यदि जुड़ा है तो फिर उसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फार्मूला होता है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसलिए हम आज श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम यहाँ पर सूत्र का निगमन करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसके सूत्र का निगमन कीजिए। तो विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध हों और फिर उनमें से जितने भी प्रतिरोध हैं उनका दूसरा सिरा अपने अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस तरह से जो भी प्रतिरोध एक दूसरे से संयोजित होते हैं उन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे परिभाषा और चित्र बना रखा है, बस केवल समय बचाने के लिए, जिससे कि हम कम समय में आपको आसानी से समझा सके कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और फिर उसके सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है। तो क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास एक परिपथ बना हुआ है, जिसमें 20 वोल्ट की धारा यानी धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम के जुड़ने का परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका जो दूसरा सिरा होगा अपने अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से यदि जुड़ा है तो फिर उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे विद्यार्थी यहाँ पर देखें, हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। अगर R1 की बात करें तो R1 का ये जो दूसरा सिरा यहाँ पर होगा और इस R2 का जो पहला सिरा होगा, दोनों का सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसी तरह से R2 का जो दूसरा सिरा होगा वो R3 के पहले सिरे से जुड़ा होगा। इसी क्रम में R3 के बाद 4, 5 जो भी प्रतिरोध होंगे उनका अगला दोनों का आपस में सिरा जब जुड़ा होता है तो इस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। विद्यार्थियों, क्योंकि हमें गणितीय व्याख्या करना है या निगमन सूत्र का निगमन करना है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमने यहाँ पर गणितीय व्याख्या लिख दिया है कि माना तीन प्रतिरोध हमारे पास R1, R2 और R3 तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन में धारा I प्रवाहित हो तो R1, R2, R3 में विभवांतर जो होगा क्रमशः V1, V2 और V3, यानी जैसे इसमें धारा परिपथ में धारा जाएगी इस R1 में भी धारा आई जाएगी, इसमें भी धारा आई जाएगी और इसमें भी धारा आई जाएगी, यानी सभी प्रतिरोधों में धारा समान रूप से जाएगी। लेकिन इन प्रतिरोधों के सिरों पे जो विभवांतर होगा वो भिन्न भिन्न होगा, यानी इसमें V1 विभवांतर होगा, इसमें V2 होगा और इसमें V3 होगा। तो विद्यार्थियों, आइए हम इसका गणितीय व्याख्या करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे मान लिया है और हमने आपको बताया कि यदि किसी भी प्रतिरोध किसी भी परिपथ में जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे सभी प्रतिरोधों में जो धारा जाएगी वो समान रूप से जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं ओम के नियम से, क्योंकि ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से हमें पता है, ओम के नियम से हमें पता है कि V बराबर होता है I इंटू R, यानी विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। अब क्योंकि ये ओम के नियम से है तो अगर हम पहले ये पता लगाए कि R1 में जो विभवांतर है वो कितना होगा, यानी विभवांतर इसमें V1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध, हम यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध R1 में विभवांतर तो विभवांतर यहाँ पर होगा जो भी हमने मान रखा V1 मान रखा है, इसलिए V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि I धारा इसमें भी जा रही है, I धारा इसमें भी जा रही है, I धारा इसमें भी जा रही है। हम इसके साथ में I, क्योंकि ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि विभवांतर I इंटू R होता है, तो जब हम पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकाल रहे हैं तो पहले प्रतिरोध को हमने विभवांतर V1 मान रखा है, तो V1 बराबर I इंटू R1 होगा, इसलिए ये बन जाएगा समीकरण 1। इसी तरह से अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो दूसरे प्रतिरोध R2 में विभवांतर, इसको भी आप लिख सकते हैं विभवांतर, तो यहां हो जाएगा आपके पास V2 बराबर I इंटू R2, क्योंकि दूसरे प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो V2 मैंने माना है।
इसी तरह से अगर हम तीसरे प्रतिरोध की बात करें तो तीसरे प्रतिरोध R3 में विभवांतर, क्योंकि R3 के लिए हम निकाल रहे हैं इसलिए हमें R3 लिखना पड़ेगा, और इसके लिए जो हम लिखेंगे V3 बराबर I इंटू R3, ये बन जाएगा समीकरण 3। क्योंकि विद्यार्थियों हमें तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग मिल रहा है, यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दें तो हमें कुल विभवांतर यानी परिणामी विभवांतर मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं परिणामी या कुल विभवांतर, हम लिख ले रहे हैं कुल विभवांतर, और कुल विभवांतर जो होगा वह बराबर होगा V के, यानी V बराबर कब आएगा, जब हम V1 V2 और V3 जोड़ देंगे। तो V1 की वैल्यू आप देखें यहाँ पर लिखे है, V2 की वैल्यू ये है और V3 की वैल्यू है, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसलिए हमारे पास आ जाएगा V बराबर V1 की जगह पे आ जाएगा I। एक बात और विद्यार्थियों, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि I बराबर में R1, फिर यहाँ पे I बराबर में R2, फिर यहाँ पे I बराबर R3, यानी V1 की जगह पे हमने लिख दिया I R1, क्योंकि V3 की जगह पे I R3 है, तो हमने V3 की जगह पे I R3 लिख दिया। V2 की जगह पे देखें I R2 है तो हमने I R2 लिख दिया, और V1 की जगह पे I R1 है तो हमने I R1 लिख दिया। क्योंकि ओम के नियम से हमने इसको समीकरण यहाँ पर देखें, ये वाला V बराबर I इंटू R है, जहाँ पे V है वहां पे भी हम I इंटू R रख सकते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा I R, यानी V की जगह पे, यानी V तो है ना ये विभवांतर, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे I इंटू R, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं I R1, फिर I R2, फिर I R3। क्योंकि विद्यार्थियों देखें यहाँ पर तो धारा समान रूप से है ना, तो जब धारा समान रूप से हर जगह है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो I को जब हम कॉमन बनाएंगे तब हमारे पास आएगा I R1, R2 और R3 बचेगा, और I के कारण ये सब I कैंसिल हो जाएंगे। अब इस I और इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे गुणा का निशान है, और जब गुणा इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो बटे में चला जाएगा, इसलिए I R बटे में यहाँ पर I, और यहाँ आपका बच रहा है I R1, R2 और R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास बचेगा R बराबर R1, R2, R3। विद्यार्थियों यही है फार्मूला, हम जब कभी भी इसके लिए गणितीय व्याख्या कर रहे हैं, और इस गणितीय व्याख्या में जो हमने फार्मूला निकाला, इसी फार्मूले के आधार पर हम आगे चल करके इसका कुछ फार्मूले रख करके हम सवाल लगाएंगे। तो विद्यार्थियों ये है R बराबर R1 प्लस R2 R3, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमें इस तरह का फार्मूला प्राप्त होता है। विद्यार्थियों इसमें जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे उसमें प्लस होता चला जाएगा, यानी R1 R2 R3 के बाद R4 R5, इस तरह से हम उसका प्रतिरोध को जोड़ते हुए चले जाते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।